हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ मार्केटिंग प्रोसेस। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो कि सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ मार्केटिंग प्रोसेस। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मार्केटिंग प्रोसेस होता क्या है। मार्केटिंग प्रोसेस का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट को जब हम सेल करते हैं तो क्या प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं, उस प्रोडक्ट को कैसे हम कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं, उन्हीं को हम मार्केटिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मार्केटिंग प्रोसेस क्या होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है या फिर आप स्टेजेस बोल सकते हैं, डिफरेंट स्टेजेस है मार्केटिंग प्रोसेस का, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके भी हमारे फर्दर टाइप्स हैं, उसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक बिना लेट किए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केटिंग प्रोसेस होता क्या है। मार्केटिंग प्रोसेस, तो मार्केटिंग प्रोसेस इज अ प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड। मार्केटिंग प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है कि गुड्स जो है वो गुड्स या सर्विसेज जो है वो हमारा एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज मीन्स कंज्यूमर तक पहुंचाया जा रहा है, उसी को हम मार्केटिंग प्रोसेस कहते हैं। मार्केटिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है या फिर एक्सचेंज किया जाता है। द गोल ऑफ मार्केटिंग इज टू मूव द प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। हमारा जो मेन गोल होता है मार्केटिंग प्रोसेस का, मार्केटिंग का जो मेन गोल होता है वो ये होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट जहाँ पे बन रहा है उसको फाइनली डिस्पोज करना है टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर तक उसको फाइनली पहुँचाना है, वही हमारा मार्केटिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, द फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ ऑरिजिन टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन involves number of activities which is not a simple task। मार्केटिंग प्रोसेस यानी कि जो हमारा गुड्स है उसको हम ओरिजिन से डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचा रहे हैं, मतलब कि जो फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है वहाँ से लेकर हम कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं, उसका फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहे हैं। तो इसके बीच में बहुत सारे एक्टिविटीज़ आते हैं। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो है ये जो काम होता है कंज्यूमर तक पहुंचाने का, ये हमारा सिंपल टास्क नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी प्रोसीजर होती है। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होता है मार्केटिंग प्रोसेस में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द मार्केटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स 3 मेजर एक्टिविटीज़। मार्केटिंग प्रोसेस में हमारा 3 मेजर एक्टिविटीज़ होता है, 3 मेजर काम होते हैं फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। सबसे पहला जो है दैट इज़ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि सारे प्रोडक्ट्स, मतलब जहाँ से बन रहे हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट फार्मर्स होंगे तो उनसे हम प्रोडक्ट्स को लेंगे और एक सेंट्रल पॉइंट पे प्रोडक्ट को पहुँचाएंगे। ठीक है, तो उसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, मतलब कलेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से और उसको एक सेंट्रल प्लेस पे लाया जाता है, उसी को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। सेकेंड जो हमारा एक्टिविटी है डेट इज़ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब फिर फर्दर हम कंज्यूमर को पहुंचाएंगे, उसको डिस्पर्सन कहते हैं। थर्ड इज़ इक्वलाइजेशन। इक्वलाइजेशन मतलब कि जितना डिमांड मिल रहा है उतना ही हम कंज्यूमर को पहुंचाएंगे। ठीक है, मान लीजिए हमको 10 लोगों ने बोला है कि हाँ हमें ये प्रोडक्ट खरीदना है, तो उसको उतना तक पहुंचाएंगे, वो हमारा इक्वलाइजेशन है, जो कि मेनली कंसंट्रेशन और डिस्पर्सन के बीच का प्रोसेस है। तो ये हमारा 3 एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होता है किसी भी मार्केटिंग प्रोसेस में। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है, पहला जो एक्टिविटी है डेट इज़ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मैंने आपको मतलब बता दिया कि सारे प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं एक सेंट्रल पॉइंट पे, सेंट्रल प्लेस पे, उसी को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस है मार्केटिंग का। ठीक है, कंसंट्रेशन, इसका एम ये होता है, कंसंट्रेशन का मेनली एम ये होता है कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एट अ सेंट्रल प्लेस। इट इज़ बिकॉज ऑफ, हम क्या कर रहे हैं कि सारे जो हमारा प्रोडक्ट्स है उसका क्या कर रहे हैं, एक सेंट्रल प्लेस पे हम कलेक्ट कर रहे हैं, एक जगह पे ला रहे हैं उसको। ठीक है, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके भी 3 कारण है। ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहला जो कारण है दैट इज़ स्मॉल कॉस्ट ऑफ आउटपुट। ठीक है, हमारा खर्चा कम लगे उस प्लेस को, मान लीजिए हम उस प्रोडक्ट्स को एक प्लेस पे ला रहे हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ आउटपुट जो है वो खर्चा कम लगना चाहिए, वरना अगर खर्चा ज़्यादा होगा तो हमारा वो भी हम पुट कर देंगे प्रोडक्ट के प्राइस पे, तो हमारा प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा पहला मेथड है डेट इज स्मॉल कॉस्ट ऑफ आउटपुट। अब समझते हैं इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्स, फ्रूट्स,
vegetables, dairy products such as milk, butter, ghee, etc. are collected at a central place from innumerable फार्मर्स स्कैटर्ड हेयर एंड देयर. ठीक है, फार्मर्स तो देखिए हर जगह है, अलग अलग जगह पे अलग अलग हैं, अलग अलग प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स का. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, जैसे कि हमारा एग हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स या सीरियल्स, बटर, घी, कोई भी प्रोडक्ट्स हो, उसको क्या किया जा रहा है, कलेक्ट करके एक सेंट्रल प्लेस पे लाया जा रहा है बहुत अलग अलग फार्मर से. ठीक है, हम कलेक्ट करके एक सेंट्रल प्लेस पे ला रहे हैं, उसी को हम स्मॉल कॉस्ट ऑफ आउटपुट कहते हैं. देखिए ये जो 3 हमारा मेजर टाइप्स जो होगा वो हमारा कंसंट्रेशन का टाइप्स है. तो कंसंट्रेशन का फाइनल मीनिंग तो वही था कि हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक सेंट्रल प्लेस पे ला रहे हैं, लेकिन इसका 3 तरीका होता है करने का. ठीक है, पहला है कि हमारा कॉस्ट ऑफ आउटपुट कम आना चाहिए. ठीक है, कलेक्ट करके हम एक जगह पे लाएं और हमारा आउटपुट भी है वो भी हमारा कम आए. ठीक है, तो उसके लिए हमारा पहला मेथड था स्मॉल कॉस्ट ऑफ आउटपुट. तो इसमें भी हम क्या कर रहे थे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक प्लेस पे, सेंट्रल प्लेस पे कलेक्ट कर रहे थे अलग अलग फार्मर से. उसके बाद दीज आर मार्केटेड इन नेचुरल फॉर्म. इसको नेचुरल फॉर्म में ही मार्केट किया जाता है. इसमें फर्दर कोई जो भी हमारा ग्रेडिंग या फिर स्टैंडर्डाइजेशन या फिर जो भी प्रोसेस है वो सब नहीं किया जाता है. टू मेक अदर मार्केटिंग सर्विसेज सच एज ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर, all products like rice, wheat, cotton, tea, etc. are brought to a central place for further distribution. तो इसमें क्या किया जा रहा है कि ये जो भी हमारा नेचुरल फॉर्म के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, एक सेंट्रल प्लेस पे लाया जाता है. जैसे कि हमारा राइस हो गया, वीट हो गया, कॉटन हो गया, टी हो गया. ठीक है, इनका फर्दर एक प्लेस पे लाया जाता है नेचुरल फॉर्म में. तो इसी को हम स्मॉल कॉस्ट आउटपुट कहते हैं. हमारा सेकेंड जो टाइप्स है डेट इज असेंबली ऑफ पार्ट्स. असेंबली ऑफ पार्ट्स मतलब कि हमारा बन कहीं और रहा है और हम कहीं और से पार्ट्स उसका ला के एक सेंट्रल प्लेस पे जमा कर रहे हैं. डेट इज कॉल्ड असेंबली ऑफ पार्ट्स. सम टाइप ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट नीड असेंबली वर्क. ठीक है, कुछ ऐसे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट होते हैं जिनको असेंबली वर्क की ज़रूरत होती है. जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, स्पेयर पार्ट्स ऑफ प्रोडक्ट, these are manufactured at different firms and different places to make final product. assembly or concentration is essential. जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई मशीन है. ठीक है, तो मशीन का पार्ट्स एक ही कंपनी तो सारे पार्ट्स नहीं बनाती है, उसकी अलग अलग कंपनी अलग अलग पार्ट्स बनाएगी. तो हम क्या करेंगे कि हमारा मान लीजिए कोई भी हमारा मशीनरी है तो उसका अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह से लाएंगे और उसको एक सेंट्रल प्लेस पे कलेक्ट करेंगे. ठीक है, वहाँ पे हम उसको फाइनली मैन्युफैक्चर करेंगे. तो उसी को हम क्या कहते हैं, असेंबली ऑफ पार्ट्स कहते हैं. ठीक है, आवर थर्ड एक्टिविटी इज टू फैसिलिटेट रेगुलर सप्लाई. थर्ड जो है डेट इज टू फैसिलिटेट रेगुलर सप्लाई. रेगुलर सप्लाई मतलब कि हम कंज्यूमर को कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, उन तक कंटिन्यूअसली पहुंचा रहे हैं. टू इंश्योर द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर, कंसंट्रेशन इज एसेंशियल. ठीक है, तो अगर हमको रेगुलर सप्लाई करना है कंज्यूमर तक तो हम क्या करेंगे कि हमको कंसंट्रेशन ज़रूरी है, कलेक्ट करके एक जगह पे रखना ज़रूरी है, तभी तो हम उनके डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे. ठीक है, जनरली द जॉब्स आर अंडरटेकन बाय होलसेलर, एक्सपोर्टर्स और एजेंट्स. जो एजेंट्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री से बल्क में खरीद करके एक प्लेस पे ले आते हैं. ठीक है, उसके बाद वो फर्दर सेल करते हैं. तो वही हो गया कि यहाँ पे रेगुलर सप्लाई करने के लिए हम प्रोडक्ट्स को डिफरेंट जगह से खरीद के एक सेंट्रल प्लेस पे ले आते हैं, उसके बाद फर्दर सप्लाई करते हैं टू द कंज्यूमर्स. तो ये हमारा थर्ड टाइप्स था टू फैसिलिटेट रेगुलर सप्लाई. हमारा सेकेंड एक्टिविटी जो है, पहला एक्टिविटी हमने पढ़ लिया. ठीक है, उसका फर्दर 3 टाइप्स था वो भी हमने पढ़ लिया कंसंट्रेशन का. ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस जो है, नेक्स्ट एक्टिविटी जो है डेट इज डिस्पर्सन. अब क्या करना है कि हम प्रोडक्ट्स को या सामान को हम एक जगह पे कलेक्ट कर दिए, अब फर्दर उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, कंज्यूमर तक पहुंचाना है. तो कंसंट्रेशन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ डिस्पर्सन. ठीक है, कंसंट्रेशन के बाद ही हम डिस्पर्सन कर पाएंगे. अगर हमारा कंसंट्रेशन स्टेप ही कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर हम सारी जगह से पार्ट्स को या फिर प्रोडक्ट्स को लाए ही नहीं है एक सेंट्रल पार्ट पे, तो हम उसको फर्दर डिस्पोज कैसे करेंगे, डिस्पर्स कैसे करेंगे, कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाएंगे. तो इसीलिए डिस्पर्सन जो है वो हमारा कंसंट्रेशन के बाद वाला प्रोसेस है. कंसंट्रेशन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ डिस्पर्सन. डिस्पर्सन के बाद ही हमारा कंसंट्रेशन के बाद हमारा डिस्पर्सन होता है. ठीक है, अदरवाइज कंसंट्रेशन हैज़ नो मीनिंग. अगर मान लीजिए हमारा डिस्पर्सन करना है हमें और फिर हमारा डिस्पर्सन करना है तो कंसंट्रेशन हुआ ही नहीं तो डिस्पर्सन नहीं हो पाएगा. और डिस्पर्सन मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इन दोनों के बिना दोनों अधूरे हैं. ठीक है,
तो डिस्पर्सन के बिना हमारा कंसंट्रेशन पॉसिबल नहीं है, कंसंट्रेशन का कोई मीनिंग नहीं है। जब तक उसको मान लीजिए आपको डिमांड ही नहीं आया है, आपको कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना ही नहीं है, तो आप क्यों कलेक्शन करेंगे, क्यों कंसंट्रेशन करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि डिस्पर्सन के बिना कंसंट्रेशन का कोई मीनिंग नहीं है। डिस्पर्सन इज इसेंशियल बिकॉज द बयर्स आर स्कैटर्ड और लोकेटेड नॉट नियर द फिल्म। डिस्पर्सन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ज़रूरी तो नहीं है सारे सेलर्स या बायर्स वहीं पे होंगे, ठीक है। तो डिस्पर्सन जो होता है वो हमारे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं या फिर जो हमारे बायर्स हैं वो अलग अलग जगह पे लोकेटेड है, जहाँ पे हमारा फैक्ट्री है वहीं पे नहीं है, ठीक है। तो उन सब तक पहुँचाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जोमेटो वाला हो गया, या फिर वो लोग डिलीवरी क्यों करते हैं, क्योंकि कंज्यूमर अलग अलग जगह प्रेजेंट है और हमारा प्रोडक्ट जो है वो कहीं एक जगह पे बन रहा है या फिर कहीं एक जगह पे कलेक्शन किया जा रहा है उसका, ठीक है। तो फर्दर उनको पहुंचाना होता है, तो जो कंज्यूमर्स हैं वो हमारे स्कैटर्ड हैं, तो इसीलिए डिस्पर्सन ज़रूरी है, एक इसेंशियल प्रोसेस है उन स्कैटर्ड या फिर जो हमारे जो डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं उन तक उनको पहुंचाना, ठीक है। इसलिए हमारे डिस्पर्सन एक इसेंशियल प्रोसेस है or in concentration place, so it is necessary process to distribute the goods and services according to availability of consumer। तो जिनका जैसा नीड है या फिर जिनका जैसा जिन कंज्यूमर्स का जैसा अवेलेबिलिटी है उनके बेसिस पे उनको हम नेसेसरी प्रोडक्ट को डिस्पोज करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिस्पर्सन था। थर्ड जो हमारा प्रोसेस है डेट इज इक्वलाइजेशन, ये हमारा लास्ट प्रोसेस है। इक्वलाइजेशन प्रोसेस अकर्स बिटवीन कंसंट्रेशन और डिस्पर्सन, कंसंट्रेशन और डिस्पर्सन के बीच का जो प्रोसेस है डेट इज इक्वलाइजेशन, ठीक है। इक्वलाइजेशन का मतलब था इक्वल करना, ठीक है। तो कंसंट्रेशन में हम क्या कर लिए, कलेक्शन कर लिए और फाइनली उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है कंज्यूमर तक, ठीक है। लेकिन उसके बीच का ये प्रोसेस होता है इक्वलाइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, उनकी डिमांड को देखते हैं और हमारा रेगुलर उतना सप्लाई हो रहा है कि नहीं वो सब देखते हैं। इक्वल होना चाहिए ना, जितना डिमांड है उतना हमारे पास प्रोडक्ट बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वलाइजेशन का मतलब है कि जितना प्रोडक्ट, जितना हमें डिमांड है उतना हमारे पास कंटेंट है, उतना हमारे पास प्रोडक्शन है, तो उसको हम इक्वलाइजेशन कहते हैं। इक्वलाइजेशन एम्स एट रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज प्रोड्यूस्ड इन पर्टिकुलर सीजन बट कंज्यूम थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। इक्वलाइजेशन का मतलब है कि मान लीजिए अभी मेरे को खाना है सेब, ठीक है। तो सेब खाना है, अभी मान लीजिए उस सेब का मौसम नहीं है, ठीक है। मौसम नहीं है लेकिन फिर भी वो थ्रू आउट द ईयर मिलती है। कैसे मिलती है, क्योंकि उसको स्टोर किया जाता है ताकि वो पूरे साल भर अवेलेबल हो, ठीक है। भले उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, जब उनका सीजन नहीं रहता है तो वो हायर प्राइस पे मिलते हैं, लेकिन थ्रू आउट द ईयर मिलते हैं। तो इक्वलाइजेशन का मतलब होता है, इक्वलाइजेशन का मेन एम यही होता है कि थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर उसका रेगुलर सप्लाई किया जाए, भले उसका सीजन हो या ना हो, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है इक्वलाइजेशन। इक्वलाइजेशन एम्स एट रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर सीजन, एक पर्टिकुलर सीजन में बनता है लेकिन कंज्यूम थ्रू आउट द ईयर, लेकिन वो पूरी साल मिलती है। जैसे कि हमारा पैडी हो गया, वीट हो गया, ज्वार, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसका एक सीजन होता है। कोई भी फ्रूट्स, कोई भी वेजिटेबल का सीजन होता है, वो उसी सीजन में प्रोड्यूस होती है, लेकिन आपको पूरे साल मिलती है क्योंकि उसको स्टोर किया जाता है, उसको इक्वलाइजेशन किया जाता है उसका, ताकि वो फुल ऑफ ईयर मिल पाए, ठीक है। सिमिलरली सम टाइप्स ऑफ गुड्स हैव ओनली सीजनेबल डिमांड, जैसे कि उसी तरीके से कोई प्रोडक्ट्स जो होते हैं, कोई गुड्स जो होते हैं, उनका सीजनली डिमांड होता है। जैसे कि रेनकोट हो गया, अम्ब्रेला हो गया, स्वेटर्स हो गया। जब आपका विंटर सीजन या फिर आपका रेनी सीजन आएगा तभी ये सब रेनकोट, अम्ब्रेला और स्वेटर्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है, बनते हैं, मिलते हैं उस समय, ठीक है। मतलब उस समय उनका डिमांड हाई होता है, ठीक है। लेकिन क्या ये उसी समय बनना शुरू होते हैं? अगर उसी समय बनना शुरू होते तो कंज्यूमर को तो मिल ही नहीं पाता, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इनका डिमांड भले उस सीजन में हो, लेकिन ये थ्रू आउट ईयर बनते रहते हैं, थ्रू आउट ईयर मिलते भी हैं, ठीक है। तो यही इक्वलाइजेशन का मतलब है कि हमारा डिमांड किसी एक सीजन में हो लेकिन वो थ्रू आउट द ईयर बनती है या फिर थ्रू आउट द ईयर सेल होता है, ठीक है। इक्वलाइजेशन फैसिलिटेट रेगुलर सप्लाई, इक्वलाइजेशन का मतलब होता है वो रेगुलर सप्लाई होगा, ठीक है। मान लीजिए उनका डिमांड किसी एक सीजन में है लेकिन वो पूरी साल भर मिलती है, इसी को बोला है रेगुलर सप्लाई। इक्वलाइजेशन का मतलब होता है कि वो क्या कैसे करती है, फैसिलिटेट करती है रेगुलर सप्लाई को। तो ये था हमारा इक्वलाइजेशन। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा मार्केटिंग प्रोसेस, जिसमें मेन 3 प्रोसेस है, कंसंट्रेशन, डिस्पर्सन और इक्वलाइजेशन, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, आपको इसका मीनिंग समझ में आया हो, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।